हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सभी को सुबह का नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चली हुई है, तो उसमें हम टेंस कर रहे हैं। टेंस का आज थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को बड़े ही अच्छे डिटेल में कंप्लीट किया है। आज हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस 2 टेंस हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पास्ट क्या होता है। पास्ट होता है बीत चुका समय। जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताना हो तो हम उसको पास्ट टेंस में बताते होते हैं। जैसे जो कोई काम हो चुका हो, वह आया था, वह गया था, वह चला गया, ऐसा कुछ भी बताना हो, उसने खाया था, तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में बताएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में डिड लग जाता होता है। तो इनकी पहचान क्या है कि वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, आ, ई, ए, ओ लिखा हो। जैसे वह आया, वह गया, उसने खाया था, तो सब पास्ट इंडेफिनिट में ही लगेंगे। जैसे इसकी क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। एक बात याद रखना कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ इसी टेंस में लगेगी, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। तो अगर इसकी पहचान करनी हो तो सीधी सी एक पहचान है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और अगर आपको सिंपल पास्ट के बारे में कुछ भी बताना हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी। जैसे राम केम, राम आया था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड। मैंने गाना गाया था, आई सैंग द सॉन्ग। ऐसे ही आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हो, कितने भी बना लो। आई वेंट, मैं गया था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई केम, मैं आया था। आई रोट, मैंने लिखा था। आप जितने चाहे बना सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको बनाते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। अब हम करते हैं कि अगर हमें इसमें नेगेटिव बताना हो, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम डिड नॉट का यूज करते होते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें हमने क्या किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, डिड। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए इसके बाद जो मेन वर्ब लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक ही बार लगनी है, वो लग चुकी है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, राम डिड नॉट कम, राम नहीं आया था। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा था। ऐसे ही आपको जितने चाहे आप वाक्य बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। अब हम करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो कि क्या उसने यह काम किया था, क्या वह कहीं गया था, क्या वह खेल रहा था, आपको जो भी बोलना चाहते हो आपको इससे बोल सकते हो। बकायदा वो चीज पास्ट की होनी चाहिए। जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड। तो डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे डिड राम कम, क्या राम आया था। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। क्या तुमने खेला था। डिड यू प्लेड। अब हमें अगर करना हो कि हमें नेगेटिव में पूछना हो कि क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। क्या तुमने खाना नहीं खाया था। डिड यू नॉट ईट द फूड। ऐसे ही आप जितने चाहे सेंटेंस बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। अब हम करते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि अब हमने जो सिंपल पास्ट के जो भी सेंटेंस हो वो हमने पूछ लिया। अब हम करते हैं कि अगर कोई पास्ट में काम था, वो हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस था, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस था तो मतलब पास्ट में चल रहा था, तो इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे आप किसी के पास गए तो आप वहां से जब वापस आते हो तो आपसे कोई पूछता है कि वहां पे तुमने क्या देखा, तो आप बताते हो कि वहां पे ऐसा हो रहा था, वहां पे राम पढ़ रहा था, वहां पे राम लिख रहा था, राम की मम्मी खाना बना रही थी। ऐसे कुछ भी बताना हो तो आप इसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस होता है मतलब चला हुआ था, और पास्ट मतलब पास्ट में, पास्ट ने बताया टाइम को, कॉन्टिन्यूअस ने बताया वर्क को कि वो कैसा था। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो होती है वॉज और वर्ब।
वॉज और वर हम इसमें यूज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद प्लस लगेगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको समझना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस अगर कहीं पे भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, ये तो परमानेंट है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट में है तो वॉज और वर लग जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे राम वॉज राइटिंग द लेटर, राम लेटर लिख रहा था, राम वॉज राइटिंग द लेटर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें बोलना हो कि वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग, वे लिख रहे थे, दे वर राइटिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग। हमें बोलना हो कि वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। राम गा रहा था, राम वॉज सिंगिंग। आप पास्ट का कोई भी सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे ये बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। अब हम करते हैं कि नेगेटिव। नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस में नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिर्फ एक नोट ही एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। जैसे राम वॉज नॉट राइटिंग द लेटर, कि राम लेटर नहीं लिख रहा था, राम वॉज नॉट राइटिंग द लेटर। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें बोलना हो कि वो नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। ही वॉज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट डांसिंग, वह डांस नहीं कर रहा था। या फिर अगर मैं बोलना हो कि वह डांस कर रहा था तो ही वॉज डांसिंग, ऐसे बना सकते हैं। अब हमें पूछना हो कि इसमें हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो होगा वॉज वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लग जाएंगे वॉज वर, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जान होती है। अब करते हैं कि वॉज राम स्लीपिंग, क्या राम सो रहा था, वॉज राम स्लीपिंग। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आ गया, दे जो सब्जेक्ट है, प्लेइंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, क्रिकेट क्रिकेट जो इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें पूछना हो कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अब हमें और भी चाहे कितने भी सेंटेंस बनाने हो, जैसे क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग, क्या वह खा रहा था, वॉज ही ईटिंग, क्या वह लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग, क्या वह गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग। ऐसे जितने चाहे आप बना सकते हो इस इंटरोगेटिव का वाक्य का यूज करके। तो चलिए अब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट आज का कंप्लीट हुआ। अब हम 1 मिनट में झलक में देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें क्या होता है, पास्ट की सिंपल बातें बताई जाती है, इसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते होते हैं। फिर हमने सीखा कि इसका नेगेटिव बनाना कहते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, डिड नॉट का यूज करते होते हैं। और अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड हम सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, वाक्य के बिल्कुल ही पहले। और हमने सीखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था, रहा था, रहे थे, रही थी, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर प्लस V1 ING। हमें नेगेटिव बनाना हो तो वॉज और वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, राम वॉज नॉट राइटिंग। हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो वॉज और वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर V1 प्लस ING आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।